अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और एज़ प्रॉमिस्ड आपको कहा था वीक में मामा एक रेसिपी शेयर किया करेंगी आप लोगों के साथ। तो आज मामा अभी तो आई नहीं है, जब आएंगी तो फिर मामा आपके लिए एक रेसिपी बनाने वाली हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें पहले से रेडी करके रखने को कही हैं, तो मैं वो करने लगी हूँ। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ बाहर मार्ट तक, वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी है, बाहर से कॉफ़ी ख़रीदनी है। कॉफ़ी ख़रीद के नीचे खाला के साथ बैठ के कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं। क्या टाइम हो रहा है देखने दो, वेट अ सेकेंड। 5:15 हो रहे हैं शाम के, और अभी तक मैंने एक टाइम का कुछ ना खाया है ना पिया है। तो कॉफ़ी लेते हैं, नीचे चल के देखते हैं, अगर कुछ खाने पीने को होता है तो खाते पीते हैं। पहले जाते हैं मार्ट, वहाँ से चीज़ें ख़रीद के लेके आते हैं जो ज़रूरत की हैं। वैसे कोई चीज़ें नहीं है, एक ही चीज़ है, बाकी सारी घर में रेडी करके रखनी है। तो वो भी आके करते हैं, लेट्स गो। बाहर निकल आई हूँ मैं, और आज फुल बारिश वाला मौसम है, आनी नहीं आनी टाइप है। मौसम ठंडा है मतलब, और बारिश हो सकता है हो जाए और थोड़ी देर में। देखो ओ, यहाँ पे ई मार्ट बना दिया इन्होंने। व्हाट, यहाँ पे ई मार्ट बना दिया इन्होंने। यहाँ तो दूसरी शॉप नहीं थी, ये क्या हुआ। चल के देखते हैं। ये तो सारा ई मार्ट बना दिया इन्होंने। अब यहाँ से हमें जो मैंने लेना है वो कैसे मिलेगा। 안녕하세요. 빵가루 있어요? 깜깜이 있어. 근데 창고에 있다. टुन टुन दिखा दिया उन्होंने, क्या है कि ना नहीं है। यहाँ पे भी कुछ नया खुल गया। वाह, ये क्या हो रहा है, एक एक दिन के अंदर चीज़ें बदल रही हैं। मुझे इतने दिन तो नहीं हुए ये वाली जगह पे ना आए हुए। व्हाट, एक मिनट दोबारा देखने दो मुझे। वो चुकमी वाले घर तो नहीं ख़त्म कर दिया इन्होंने। मुझे ऐसे लिटरल ऐसा लगा मैं शायद गलत जगह चली गई। कोई हाल नहीं है। अब मैं आगे जा रही हूँ एक मार्ट पे, अगर वहाँ से मुझे मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर मुझे लोटे मार्ट तक जाना पड़ेगा। ओ, 안녕하세요. 빵가루 있어요? 깜깜이는 없어. पंकारू भाई नहीं है, वो या तो लोटे मार्ट से ही आएंगे। अब फ़िलहाल फिर मैं जा रही हूँ कॉफ़ी लेने। कॉफ़ी लेके घर जाते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है पंकारू का। कॉफ़ी ले यहाँ से खाला के लिए और अपने लिए। ये लो देख लो, वी। हम भी वी की तरह पोस्ट करें। वो हमारी कॉफ़ी बन रही है, देखो। ये इतना सा है, इसके अंदर बाद में इन्होंने डाल देनी है बर्फ़, ज़्यादा सारी बर्फ़। वो मुझे कह रही हैं कि अंदर बैठ के वेट कर ले। मैंने कहा नहीं खैर है, इट्स ओके। देखो बर्फ़ डाल दिया अब उसके अंदर एक कप, अब दूसरे में जाएगी बर्फ़, अब जाएगी व्हिपिंग क्रीम। कॉफ़ी ले ली हमने, कॉफ़ी। वाह कितनी मज़ेदार लग रही है देखने में। ये मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है इस टाइम, देखो। ये मेरे पीनट बटर और ब्रेड, और साथ में मेरी कॉफ़ी। खाला भी कॉफ़ी पी रही है सेम। ये खा के मैं जाऊँगी खाला के साथ। अभी खाला चेक कर रही हैं, हम जा रहे हैं मछलियाँ ख़रीदने, और फिर वहीं से ही हम पंगारू भी ख़रीद लेंगे। आ गए हम लोटे मार्ट। यहाँ से हमने मछलियाँ ख़रीदनी हैं, और यहीं से हमने
अपना ब्रेड क्रम्स खरीदने हैं। 이거 더 있어. 엄청 귀여워. tortoise देखो। 이것도 친구 키워둔 거 같아. 이거 달 수 있어. 7시 반에 퇴근해. देखो हम ये मछलियाँ लेने आए। वाह 이거 엄청 이쁘다। 그거 키우기 힘들어. 나 계속 이거 키웠어, 아이샤. 보면. ये देखो कितनी प्यारी प्यारी मछलियाँ। अल्लाह हम लेने आए हैं। इनमें से कोई देखेंगे अब कौन सी लेनी है। वाह 이거 또 이쁘다। 와 이거 엄청 이뻐। 같이 키워도 되나? 이렇게 같이 키우면 안 되나? 물어보면 안 돼? 나중에 새끼. वाह ये देखो ये कितनी अच्छी है। ये इसका कलर कितना प्यारा है। वाह ये कितनी प्यारी है। ये भी देखो ये क्या मर गई है? हेलो नहीं जिंदा है। ये भी जिंदा है। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। ये भी देखो डिसाइड कर लिया हमने कौन सी लेनी है। निकाल रहे हैं, घर जाके आपको दिखाते हैं कौन सी ली है। ये देखो 2 ये ऑरेंज वाली और 2 ये ब्लू वाली लेके आए हैं। अभी इनको ट्रांसफ़र नहीं किया, करेंगे तो पानी रखा हुआ है, थोड़ा टाइम गुजर जाए फिर डालेंगे उस पानी में। टैंक है हमारे पास। देखो ये मेरा कार्ड आया है, इसको कहते हैं EM कार्ड और ये होता है सिटी टू सिटी। मैं जैसे मेरा इंचन हूँ तो इंचन का है, सोल वालों का अलग होता है। ये वाले कार्ड को अगर यूज़ करके आप इंचन में कहीं से भी चीज़ें वगैरह ख़रीदते हो ना तो आपको कैशबैक मिलता है। आपने कितने पैसे खर्चे तो आपको उतने पैसे वापस, कुछ पैसे वापस मिलते हैं, तो फ़ायदा होता है। मेरी आंखों में दवाई डाली है, मेरी आंखें खुश्क हुई थी। आए खाला ने मुझे इतना हंसाया है, कहती तुम्हारी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हैं, डर लगता है। सारी हेलो वेलकम बैक। मामा घर आ गई हैं। मामा के खांसने से आपको पता चल गया होगा, मामा की खांसने की आवाज़ें ही आती रहती हैं बैकग्राउंड में। तो मामा आ गई हैं, मामा से मिलते हैं और मामा जो हमें बना के दिखाने लगी हैं वो भी दिखाती हूँ। और मेरी आंखों पे ना कुछ हो गया है, ड्राइनेस की वजह से। मैंने अपना आंखों के यहाँ वैसलीन लगाई है, बड़ी ज़्यादा जलन सी हो रही है, शायद आपको दिख रहा हो रेड। और मामा ज़ोर ज़ोर से खड़का कर रही हैं, जैसे माओ को आदत होती है ना। हम होते हैं, हम माओ के इर्द गिर्द, अम्माएँ सो रही हो, अब्बा सो रहे हो, आराम आराम से हम काम करेंगे, चोरों की तरह हम मूव करेंगे। लेकिन उधर ही हमारे माँ बाप को पता हो हम सो रहे हैं या हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं, सारे खड़के उसी दिन करेंगे। वो ठा ठा ठू ठू सारी चीज़ें उसी दिन करेंगे। फ़ोन पे ऊंची ऊंची बातें उसी दिन करेंगे। तो खैर अब हम देखते हैं, मामा से पूछते हैं आज मामा हमें क्या बनाना बता रही हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब ठीक हैं? जी हम ठीक है मामा। आप बताएं आज आप हमें क्या बनाना सिखाने लगी हैं? बस आज दिल किया कटरस बनाने के लिए। ओके आज फिर हम बना रहे हैं कटलेट्स। ये देखें आलू बॉईल किए हुए, ये मैंने बॉईल कर दिए थे मामा के आने से पहले। थोड़े से मटर हैं बॉईल हुए हुए और वहाँ पे चिकन रखा है थोड़ा सा बॉईल हुआ। ये मेन इंग्रेडिएंट है जो इसमें जाने हैं। जी देखें कोई हमें मैश करने के लिए चीज़ नहीं चाहिए, हाथों का इस्तेमाल करें, मैश करें आलू ज़बरदस्त। देख लें आप सब, मैश भी ऐसे करना है आपने। ये अब मामा इसके अंदर चिकन श्रेड करके डाल रही हैं। बॉयल हुए चिकन को इस तरह श्रेड करके आपने आलूओं में मिक्स करना। मामा और भी है वहाँ पे। अब ये इसके अंदर हमने डाल दी है मटर, चिकन और मटर और आलू। उफ़ अल्लाह मामा ये देख के मेरा मैश पोटैटो खाने का दिल कर पड़ा है। किसी दिन मैश पोटैटो बना के खाऊंगी मैं। वाह ऐसे देख के बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे तो। नमक आपने हस्बे जायका डालना है, मैं कहती हूँ थोड़ा सा और डाल लें। बाद में देखूंगे ना नमक तेज ना हो जाए। मामा आपको तो फीका वाला भी तेज लगता है। अब मामा काली मिर्चें डाल रही हैं। मामा ये हमें चम्मच में डालने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हम डाल सकते। नहीं मैं सिर्फ देखने के लिए कितना बना रही हूँ। ये बहुत थोड़ी है,
मुझे भी थोड़ी लग रही है। यही 1 टीस्पून जितनी डालो, ज़्यादा डालो तो भी अच्छा नहीं लगता। ओके, वो उसके बाद डाली है और मैंने चाइना सॉल्ट भी लेके डालना आई है। थी। चाइना सॉल्ट थोड़ा सा, एक चुटकी जितनी, और मायोनीज डाल दो थोड़ा सा। और ये मायोनीज बस 1 बड़ा टेबल स्पून, बस इतनी डालनी है। 1 बड़ा टेबल स्पून मायोनीज। इसे टेस्ट अच्छा हो जाता है। मायोनीज, ये मेयोनीज, एक मेनीज, चिकन रहेगा। जो भी आप कहें। नमक, काली मिर्च, चाइना सॉल्ट और मायोनीज, मेयोनीज, जो भी। मैं तो मायोनीज ही कहूँगी। हम तो मायोनीज ही कहते हैं। हाँ, तो अब इसको हमने मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसको फ्राई करना है हमने, और फ्राई करने के लिए हमें अंडे भी चाहिए। नीचे से ये मैंने क्यों 5-10 पूछा? क्योंकि मेरी मामा को एक दफा में चीजें नहीं याद आती, मामा को किस्तों में याद आती है। मैं अभी नीचे से होके आई हूँ। कॉर्नफ्लोर भी लेके आनी है। वाओ, मामा एक दफा भी सोच ले और क्या चाहिए। चलो भाई, मैं अब नीचे से लेके आती हूँ कॉर्नफ्लोर, अंडा, बस ठीक है। फिर आपको आके मिलती हूँ। मैं नीचे से चीज़ें लेके आई हूँ, तो मामा ने ना बना लिए हैं, ये शेप दे लिया इनको। आप किसी भी तरह की शेप दे सकते हो, गोल देना चाहो तो गोल्ड देना चाहो तो गोल्ड दे दो, कोई भी दे दो। ठीक है। ये अब हमने बना लिए हैं सारे। ये इसको समोसे भी बना सकती है, ये लेके फिलिंग कर सकते हैं समोसों में। ठीक है, चलो ये अब आपको एक और चीज़ पता चल गई है, रोल भी डाल छोटी समोसे बना के फ्रीज करके चाय के साथ खा लें तो अच्छा लगता है। छोटे वाले रोल भी तो बना सकते हैं। अब हमारे रेडी हो गए हैं। अब मामा इनको फ्राई करना बताएंगी। ये देखो, अब मामा इनके ऊपर ना एक एक करके सब पे कॉर्नफ्लोर लगा रही हैं। अभी कुछ भी ऊपर नहीं लगाया, सिर्फ कॉर्नफ्लोर। ये यहाँ पे मामा ने लगा के रख दिए हैं बाकियों को। आप भी देख सकते हो ना, अभी इस पे कोई अंडा लगाया, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट पहले कॉर्नफ्लोर। और ये यहाँ पे ब्रेड क्रम्स भी रखे हुए हैं, लेकिन ये अभी हम बाद में लगाएंगे। ये अब अंडा फेंट लिया है, और ये हमारे ब्रेड क्रम्स और ये सारे कॉर्नफ्लोर लगे हुए हैं। अब हमने ऑयल को थोड़ा गर्म होने देना है। सारे काम हम हाथों से करेंगे, कोई फैंसी काम नहीं करना। इसको दबा के लगानी है। ब्रेड क्रम्स को मामा कह रही हैं दबा के लगाना है, देख लें। ऑयल को आपने ज़्यादा तेज गर्म नहीं करना, फिर वो ब्रेड कम ज़्यादा ब्राउन होने चाहिए। ये देख लो, मामा ने डाल दिए हैं फ्राई होने के लिए गाइस। मीडियम टू लो फ्लेम पे रखना है ना। पहले तेज रखो, उसके बाद फिर जब ऑयल गर्म हो जाए तो फिर मीडियम टू लो फ्लेम। ये देखो कितने प्यारे गोल्डन से ब्राउन हो गए हैं। बस थोड़ा थोड़ा आपने इतना करना है, क्योंकि आलू वगैरह सारे हमारे फ्राई कह रही हूँ, पहले से पके हुए हैं अच्छे से। बस आपने इनको ऊपर से इस तरह गोल्डन सा करना है, ताकि अंडा जो है जो आपने लगाया वो पक जाए और प्यारा सा कलर आ जाए इस तरह। इतनी मज़े की, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि क्या बताऊँ मैं। खुशबू से मेरा जल्दी जल्दी खाने का दिल कर रहा है उसको। पता है, हमारे ना ईद होती थी ना जब भी, तो हमारे घर में ये वाले कटलेट्स लाजमी बनते होते थे। जो भी हमारे घर आता था सारे कहते थे बड़े मज़े के हैं, बड़े मज़े के हैं। हमारे कटलेट्स रेडी हो गए हैं। वो मामा मुझे अभी याद आया, हम इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते थे, लेकिन खैर चीज़ के बगैर इस तरह बनेंगे। आप चाहें तो चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। ये अब हमारे कटलेट्स बन गए हैं। ठीक है, फिर आज की वीडियो को हम यही एंड करते हैं।
और ये रेसिपीज़ ट्राई करें आप भी, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी रेसिपीज़, ठीक है, ट्राई करके। और वैसे भी बता दें देखने में कैसी लगी हैं, ठीक है। और अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।